पहले सब लोग वसुदेवसुतं श्लोक पढ़े देवं पढ़े। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहा निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए दी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सभी को। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासे सेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी। जय जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्ये सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जी ज्योत्सना जी। जी जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्य कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी, फिर हर्षा भरवानी जी। हर्षा भरवानी जी, ठीक है, जल्दी पढ़िए श्लोक। आसक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां से संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मे सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्व जितात्मा विस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी। साधना जी अनम्यूट करके श्लोक पढ़ लीजिए। उर्मिल दीदी आप लीजिए। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जी वर्षा दीदी। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी अनम्यूट करके श्लोक पढ़िए। ठीक है, संपुट पाठ की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति सर जी, भारती जी करेंगी आपके साथ 12वां अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच असक्त बुद्धि सर्वत्र विगत असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्नेसेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। श्री भगवानुवाच असक्त मय्यावेश्य बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। संयमेनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। अव्यक्ता क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सच्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वाप्यते। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां
संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मैं सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। मय्येव मन आधस्व मे बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशया। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अचिन्तं समाधातुं न शक्नोषि मे स्थितम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेन अधिगच्छति। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अथेतत्ते शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागस्तथा कुरु यतात्मवान्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः ज्ञानात् ध्यानं शिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखाक्षमी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संतुष्टा सततं योगी यत्तात्मा दृढ़निश्चया मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्
यो मन भक्ता सा मे प्रिया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेग मुक्तो या सच में प्रिया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्वथा सर्वारं परित्यागी यो मन भक्ता सा मे प्रिया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा मे प्रिया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोषण सुख दुखेषु समासंविवर्जिता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेश अनिकेता सिद्धर्मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन स्वादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय असक्त हरि ओम बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति अब तो कंप्लीट हो गया सर। हरिओम तत्सत आगे क्या पढ़ना है? हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति असक्त बुद्धि सर्वत्र
जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अब बोलिए असक्त बुद्धि। ओम ओम। अच्छा। असक्त असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत नैशिकर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत नैशिकर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जय श्री इति कृष्ण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु बोलिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। और फिर इसका विवेचन करिए, मीनिंग बताइए श्लोक का। असक्त बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि, सर्वत्र सभी स्थानों पर जितात्मा अपने मन को वश में करने वाला, विगत इच्छाओं से रहित, नैष्कर्म्य सिद्धि, अकर्मण्यता की स्थिति, परमाम सर्वोच्च, संन्यासीन वैराग्य के अभ्यास द्वारा अधिगच्छति प्राप्त करता है। वे जिनकी बुद्धि सदैव अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। आज भारती जी ने संपुट पाठ किया है और उसका अर्थ बताया। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 49वां श्लोक है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। सरल हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य हर परिस्थिति में आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी सभी इच्छाएं शांत हो गई हैं, वह कर्मों के फल का त्याग सच्चे संन्यास करके परम नैष्कर्म सिद्धि यानी बंधन रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का प्रसंग क्या है? पिछले श्लोक 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वभाव जन्य कर्म को दोष युक्त होने पर भी मत छोड़ो। आपका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से आप कार्य करो, कर्म करो, चाहे वो देश युक्त भी हो, तब भी इसको मत छोड़ो। ये मत सोचो कि दूसरा क्या करता है तो दूसरे का कर्म ही मैं करूं। अब एक प्रश्न उठता है, यदि कर्म करना ही है तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? प्रश्न जो है, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी अगर कर्म ही करना है? क्या कर्म करते करते कभी बंधन समाप्त होगा? प्रश्न है। इस शंका का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। वे कहते हैं
कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ने से मिलती है। पुनः बोल रहे हैं, मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ने से मिलती है। यही इस श्लोक का हृदय है। प्रत्येक शब्द का विस्तार से अर्थ लेते हैं। असक्त बुद्धि, यानी दो चीजें हैं यहाँ, एक असक्त और दूसरा प्लस बुद्धि। अर्थ क्या है कि जिसकी बुद्धि किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, धन, प्रशंसा या परिणाम में चिपकी हुई न हो। यहाँ असक्त का अर्थ यह नहीं कि वह प्रेमहीन हो गया, बल्कि वह प्रेम करता है, कर्तव्य निभाता है, सेवा करता है, लेकिन भीतर से किसी चीज का गुलाम नहीं करता। उदाहरण, कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपक नहीं पाता। उसी प्रकार ज्ञानी संसार में रहता है लेकिन संसार उसके मन पर अधिकार नहीं कर पाता। सर्वत्र हर परिस्थिति में सुख आए असक्त, दुख आए असक्त, सम्मान मिले असक्त, अपमान मिले असक्त, लाभ हो असक्त, हानि हो असक्त। जितात्मा अर्थ जिसने अपने मन, इंद्रिय और अहंकार को अपने अधीन कर लिया हो। यहाँ आत्मा का अर्थ मन और अंतःकरण है। जितात्मा व्यक्ति मन का नौकर नहीं, मन का मालिक होता है। उदाहरण, यदि मन कहे आज पूजा मत करो और आप पूजा कर लें तो आप मन के स्वामी हैं। यदि मन कहे क्रोध करो और आप मुस्कुरा उत्तर दें तो आपने मन जीत लिया। विगत स्पृहा, विगत स्पृहा, स्पृहा लालसा, इच्छा, और विगत समाप्त, जहां लालसाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाए। अर्थ जिसके भीतर लोभ नहीं, अत्यधिक इच्छाएं नहीं, दूसरों से तुलना नहीं, उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती। संन्यासेन, यहाँ संन्यास का अर्थ केवल वह वस्त्र पहनना नहीं है। यहाँ संन्यास का अर्थ है अहंकार और फल की आसक्ति का त्याग। भगवान बार बार यही कहते हैं कि कर्म मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। नैष्कर्म्य सिद्धि, यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। क्या अर्थ है? नैष्कर्म्य का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां कर्म करने पर भी कर्म का बंधन नहीं बनता। ध्यान रहे, नैष्कर्म्य का अर्थ है कुछ भी न करना नहीं है, बल्कि सब कुछ करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त रहना। उदाहरण, कमल पानी में है लेकिन भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी कर्म करता है लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाता। भगवान का संदेश है, भगवान ये नहीं कहते कि पहाड़ पर चले जाओ, सब छोड़ दो। वे कहते हैं कि घर में रहो, समाज में रहो, कर्तव्य करो, लेकिन मन को भगवान से जोड़ो। यही सच्चा संन्यास है। एक सुंदर कहानी देते हैं, राजा जनक और माटी। बहुत समय पहले मिथिला में एक राजा था जिसका नाम था राजा जनक। वे पूरे राज्य के राजा थे। महल था, सेना थी, धन था, परिवार था, फिर भी उन्हें लोग कहते थे विदेह, अर्थात जिसका मन शरीर और संसार में नहीं अटका। एक दिन राजमहल के बगीचे में एक नया माली आया। उसने देखा राजा स्वयं पौधों को पानी दे रहे हैं। माली को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज आप इतने बड़े राजा होकर भी यह छोटा सा काम करते हैं? राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि छोटा काम नहीं है, ये भी भगवान की सेवा है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज सीमा पर शत्रु आक्रमण कर रहे हैं। राजा ने तुरंत पानी का पात्र रखा, सभा में युद्ध की योजना की, सेना भेजी, राज्य की रक्षा की। युद्ध समाप्त हुआ। राजा फिर उसी बगीचे में लौट आए, शांत मन से पौधों को पानी देने लगे। माली ने पूछा, महाराज आपको युद्ध की चिंता नहीं हुई? राजा बोले, कर्तव्य करना मेरा धर्म है,
लेकिन चिंता करना मेरा धर्म नहीं है। युद्ध करते समय पूरा मन युद्ध में था, अब पौधों को पानी दे रहा हूं तो पूरा मन यहाँ है। मैं किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं। कुछ दिनों बाद महल में आग लगने का समाचार आया। दरबारियों में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपना धन बचाने दौड़े। राजा जनक शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, जो नष्ट होना है होगा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, लेकिन भीतर की शांति नहीं खोऊंगा। आग पर नियंत्रण पा लिया गया। माली ने उस दिन समझा, यही असक्त बुद्धि है। कहानी का संदेश क्या है? राजा जनक ने राज्य नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, महल नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा अहंकार, ममता, फल की चिंता। यही संन्यास है, यही निष्कर्म सिद्धि है। आज के जीवन में इसका प्रयोग विद्यार्थी पढ़ाई पूरी मेहनत से करे, लेकिन केवल अंक ही उसकी खुशी या दुख का कारण न बने। डॉक्टर रोगी का पूरा उपचार करें, लेकिन हर परिणाम को अपना अहंकार या असफलता न माने। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, लाभ हो तो विनम्र रहे, हानि हो तो धैर्य रखे। गृहस्थ परिवार से प्रेम करे, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति या अहंकार का विस्तार न समझे। इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। यह श्लोक बताता है कि मुक्ति संसार छोड़ने से नहीं, बल्कि मैं और मेरा की भावना छोड़ने से मिलती है। जब मनुष्य सोचता है कि मैं नहीं, भगवान करता है, ये कर्म भी भगवान के लिए ही है, फल भी उन्हीं को अर्पित है, तर कर्म बंधन का कारण नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाता है। स्मरणीय सूत्र क्या है? कर्म करना बंधन नहीं है, कर्म में आसक्ति बंधन है। संन्यास का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अहंकार और फल की इच्छा का त्याग करना है। जिसके जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। कर्तव्य करते हुए भी जो भीतर से स्वतंत्र है, वही सच्चा सन्यासी है। इस श्लोक का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि तुम्हारी बुद्धि आसक्ति से मुक्त हो जाए, मन और इंद्रियां वश में हो जाए, इच्छाएं शांत हो जाएं, और तुम कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर दो, तो कर्म करते हुए भी तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही परम निष्कर्म सिद्धि है और यही सच्चा संन्यास है। हाथ कर्म में रहे, मन भगवान में रहे, हृदय फल की चिंता से मुक्त रहे। यही गीता के कर्म योग का सर्वोच्च आदर्श है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा बताया। जी साधना जी, साधना जी है जी। जो लोग लेट आए हैं वो लोग प्लीज पहले श्लोक उच्चारण कर लीजिए। हेमा जी, सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। सोनिया जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्मे सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। सिंपल जी।
जय श्री कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत अच्छा उच्चारण किया आप सब जी। आज सैटरडे है तो वो भी करना है, हनुमान चालीसा। और वो अगर किसी को अपने भाव प्रस्तुत करने हैं तो 5 मिनट ले सकते हैं। लज्जा जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र विगत आत्मा जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जैसा इस श्लोक में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से बताते हैं कि जो जिसकी बुद्धि सदैव अनासक्त रहती है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जिस सभी कामनाओं से मुक्त हो गया है, वो व्यक्ति ही नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो कर्महीन की स्थिति मानी जाती है। मुख्य रूप से इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि पहले तो उन्होंने कर्मियों का वर्णन किया अब तक के सारे श्लोकों में, और अब उस कर्मयोग के बाद वो ज्ञान योग का वर्णन कर रहे हैं कि जब व्यक्ति कर्मयोग के अंतिम स्थिति तक पहुंच जाता है, फिर उसका जो अगला स्टेप है, अगली सीढ़ी है, वो ज्ञान योग है। और ज्ञान योग के लिए उन्हें बताया कि 3 बातों की विशेष आवश्यकता है, तब व्यक्ति ज्ञान योग तक पहुंच सकता है। अर्थात ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए व्यक्ति में अपनी आसक्त बुद्धि अर्थात उसमें अनासक्ति हो, उसने अपने आप को जीत लिया हो और उसने सभी अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने विशेष 3-4 शब्दों पर विशेष बल दिया है। वो ये बताते हैं कि सबसे पहली बात तो कि व्यक्ति की आसक्त बुद्धि हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार के प्रति कोई आसक्ति ना हो, सभी विषयों में वो अपने को अनासक्त कर चुका हो, ना किसी विषय पर, ना किसी कामना पर, ना किसी इच्छा पर, ना किसी विषय पर किसी में उसका लगाव, मोह या आसक्ति ना हो, वो उसकी अनासक्ति की स्थिति मान जाती है। जित आत्मा के उन्होंने बताया कि यद्यपि व्यक्ति अपनी ऊपर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण तभी संभव है जब उसने अपने मन को जीत लिया हो। और मन को व्यक्ति तभी जीत सकता है जब उसकी सांसारिक विषयों में, भोग वासनाओं में आसक्ति समाप्त हो गई हो। तो आसक्ति समाप्त करने के बाद फिर उसके लिए स्थिति आती है कि वो अपने आप को जीते। अपने आप को जीतने का मतलब है कि अपने मन पर नियंत्रण रखे। अगर अनासक्ति के कारण मन शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा के लिए मन पर नियंत्रण करना बहुत सरल हो जाएगा, और तब वो अपने आत्मा के द्वारा मन को जीत सकता है। यहाँ पर एक खास बात चिन्मयानंद जी की मुझे याद आ रही है, जो मैंने कभी पढ़ी थी। चिन्मयानंद जी ने भी बताया था कि व्यक्ति अपने आप की शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांड को, सारे लोगों को जीत सकता है, लेकिन उसके लिए तब ये संभव है कि वो अपने आप को जीत ले। एक व्यक्ति सारे ब्रह्मांड को जीत सकता है, लेकिन अगर वो अपने मन का गुलाम है, अपने मन के अधीन है, तो वो अपना दास हो जाता है। तब वो ब्रह्मांड को या अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक वो व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, उसके लिए दुनिया को जीतना ना जीतना बराबर है, क्योंकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको ज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आत्मा का मन पर नियंत्रण हो तब भी वो आगे बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद उन्हें तीसरा शब्द बताया विगत स्प्रे, कि उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हों। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति जो पहले जिन सुखों को भोग चुका है, जिन सुखों की इच्छाएं करता था, उनको भोग चुका था, उन सुखों को त्याग कर वो अब सारी इच्छाओं को त्याग दे, तब वो विगत स्प्रे होकर ज्ञान की स्थिति में आगे बढ़ सकता है। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति ने अतीत में जिन सुखों को प्राप्त कर लिया है, कई बार उन सुखों की लालसाएं उसके मन में आती रहती हैं, और वो इच्छाएं, वो लालसाएं उसको बेचैन कर देती हैं, और दोबारा उस ओर
छीन के ले जाती हैं। जैसे रमेश सर ने एक बार बताया था कि सुख बुद्धि का त्याग कर ही हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर विवेकानंद जी का जो विचार है इसी प्रकार से है कि हमें उन इच्छाओं पर जो हमें बार बार हमें अतीत के अनुभव पर ले जाती हैं, अतीत की लालसाओं पर ले जाती हैं, उन पर नियंत्रण रखना होगा, तब हम विगत इस पर सकते हैं। और जब हमारी इच्छाएं मन से समाप्त हो जाएं, तब हम नैष्कर्म में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नैष्कर्म की अवस्था, वैराग्य की अवस्था वो अवस्था है जिसकी उन्होंने 3 खास बातें बताई। पहली बात, व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण हो, जिससे वो अपने मन के अधीन ना हो। दूसरी बात, उसकी कोई आसक्ति ना हो, मोह ना हो, किसी प्रकार के विषय में वो लगा हुआ ना हो। और तीसरा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो 3 अवस्थाएं जो प्राप्त कर लेगा, वो आगे चलकर वैराग्य की स्थिति या नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त कर सकता है। अब नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त करने की स्थिति को उन्होंने परमाम बताया कि नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, मतलब ये जो स्थिति है वो सर्वोच्च है। इसका मतलब उस समय व्यक्ति अपने आप रूप में स्थित हो जाता है, ना उसका कोई आंतरिक और बाह्य रूप से कर्म होता है, ना उसको किसी कर्म में लगने की इच्छा होती है। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कर्म समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक व्यक्ति शरीरधारी है तब तक जो आवश्यक कर्म है वो तो उसको करने होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कर्म का मतलब नहीं है। इसका मतलब वो किसी कर्म के फलों से संयुक्त नहीं होता, वो सारे कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित कर देता है। ईश्वर के निर्देश के द्वारा वो आवश्यक कर्म करता है और अपना ध्यान ज्ञान पर या ईश्वर की निष्ठा में, ईश्वर की आराधना में लगाता है। उसका सांसारिक बुद्धि और विशेष ही किसी प्रकार का कोई ज्ञान या कोई ध्यान नहीं। चिन्मयानंद जी भी इसी बात पर बल देते हैं कि जब व्यक्ति नैष्कर्म्य सिद्धि पर आ जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, आसक्ति छोड़ दी हो और जो अपने मन पर भी नियंत्रण रखता हो, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उसे आत्मज्ञानी कह सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आने पर उसका अहंकार खत्म होता जाता है, मन शुद्ध होता जाता है और वो ईश्वर में लग जाता है। इस स्थिति में वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और पूर्ण स्थिति के द्वारा अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर एक खास बात है कि जो 18वां अध्याय शुरू हुआ था वो अर्जुन के इस प्रश्न से हुआ था कि मोक्ष और संन्यास और त्याग में कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसका पूरा उत्तर देते हुए अब कर्मयोग के द्वारा तो उन्होंने बता दिया कि कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने इसको बताया कि ज्ञान योग वो स्थिति है कि कर्मयोग और ज्ञान योग एक दूसरे से अलग नहीं है। जब व्यक्ति पूर्णतः निष्कर्म रूप में चले जाता है, कर्मों से पूर्णतः त्याग देता है, अर्थात कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल छोड़ देता है, तब वो संन्यास की स्थिति पहुंचता है। सन्यासी व्यक्ति वो नहीं जो संसार से मुंह मोड़ ले या संसार से विरक्त हो जाए। सन्यासी व्यक्ति का वो मतलब है जो संसार के आवश्यक कर्म को करते हुए भी उनमें किसी प्रकार से अनुरक्त ना हो, अनासक्त ना हो, उन पे अधीन ना हो, उनके द्वारा बहना, वरन सारे कर्म फलों को ईश्वर को सौंपते हुए अच्छे या बुरे कर्म जैसे ईश्वर के आदेश हो उसके द्वारा अपना कार्य करे और अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर लगे, उसको अंतिम से आत्मचिंतन प्राप्त होगा। वो व्यक्ति पूर्ण या ब्रह्म कहला सकेगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी पवनंदन कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी। जी हनुमान चालीसा कौन पढ़ना चाहेंगे? रचना जी ने श्लोक कर लिया। मैं पढ़ूंगी आज हनुमान चालीसा। बच्चे करें क्या हनुमान चालीसा? बच्चे एक्शन प्रिपेयर ही कर रहे थे आज हनुमान चालीसा। जी मैं गीता जी की आरती करना चाहूंगी। संकट मोचन करूंगी। जी सिंपल जी कराइए बच्चों। जय श्री कृष्ण। स्वामी जय श्री कृष्ण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु
जानी की बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भाई, सर्वदन तुमरो यश गावे, अस कही पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, जग कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कह सके काहे, तुम उपकार स्तुति हरि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीला ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, चलहि लागी अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छुटि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। सिंपल जी, आपको अतुलित साधुवाद बहुत अच्छा तैयार बलधामं करवाया अपने बच्चों को। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमानंजना सुनो वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सखा विगांक्षो अति विक्रम उदधिक्रमण चैव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पा द्वादशैतानि नामानि कपिलस्य महात्मना स्वापकाले पठे नित्यं यात्रा काले विशेषतः तस्य मृत्यु भयं नास्ते सर्वत्र विजयी भवति। बोल बजरंगबली महाराज की जय। पढ़ूं जी। हाँ करिए, आप शुरू करिए। संकट मोचन हनुमान अष्टक। हनुमान जी की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवने आन करी बिनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्रास कपि सब से गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लियाए महाप्रभु जो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजो बिना सुधि लाए यहाँ पग धरे। हेरी थके तट सिंधु सबई तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय कोस राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सुहागे सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लैगरे वेद सुषेण समेत तबई गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध ज्ञान कियो तब नाग की फांस सबई सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोहे भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तभी हनुमान जी बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो।
बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि देन सबई मिल मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही यही रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोई गरीब का जो तुम से नहीं जाते है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगोर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बोले बजरंग बली महाराज की जय। सिंपल जी, बच्चे कौन सी आरती गा सकते हैं? अभी किसने बोला आरती करने को हमारे? मैंने बोला था सर गीता जी की आरती जी, करने के लिए। आप गीता जी जय करेंगे, बच्चे उधर श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बच्चे, सिंपल जी। जो बच्चे करना चाहे पहले वो कर। हाँ, दोनों आरतियां कर लेते हैं। कर सकते हैं ना वो दोनों? कर लेते हैं सर जी, वो गीता जी की भी करते हैं, वो भी करते जी, चलिए सिंपल जी। मैं कृष्ण जी की कर लूंगी, कोई नहीं, वो पहले करवा लीजिए। वो अभी अनम्यूट कर रहे हैं। लज्जा जी आप जी गीता जी की अच्छी जय जय श्री कृष्ण। आरती श्रीमद् भगवत गीता जी की। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि किए कमल विहारिणी प्रभु किए कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीति ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवती गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोदि सदा मैया कारिणी मोदि सदा। भव वे हारिणी तारिणी भव वे हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सदगुणदायिनी दैवी सदगुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवती गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया प्रभु मुख की बानी।
मैया गुरुमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, गुरु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान की आरती सोनिया जी आप करना चाह रहे थे। जी मैं पढ़ देती हूँ। हेलो। जी ज्योत्सना जी करिए। जी जी। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशोनंद गोपी चंद काटहु भवंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बलबाहु अतुल अनंत अभिचल आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद विहारणम। आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशोनंद गोपी चंद काटहु फंद भव भयहारणम। का चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन की सूचना कौन कराएगी। सर्वे मैं करूँगी। भवन सुखिनः। कौन रश्मि करता है? प्रार्थना। नहीं, किसी ने शुरू कर दिया था, किसी ने शुरू किया है शायद। मैंने किया था जब कोई हाँ, करिए करिए। नहीं नहीं लवलीन जी आप करिए ना, करिए। सर्वे भवन सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सत्कामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय। अस्तु मा सद्गमय। अस्तु मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे, सभी सुखी सभी सुखी होवे, रोग मुक्त रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साथी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी दुख दुख का भागी भागी ना बनना पड़े, ना बनना पड़े, हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका साथ मंगलमय हो, दिन रात मंगलमय हो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्, शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगत्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत आभार सबका। ठीक, कौन करेगा समर्पण आज भगवान के जन्म? राजरानी जी आप कर दीजिए। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधानी
दया निदान, ये सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान, हम आपसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि आज हमने जो भी गीता जी का महात्म किया और सप्तश्लोक की गीता की 2 बार की और 12वां अध्याय किया, 15वां अध्याय किया, 18वां अध्याय किया और संपुट पाठ किया, उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की। हे भगवान, ये सब चीज, ये सब के हम आपकी चरणों में, हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में रखते हैं, आपके चरणों को हमें समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करना और हमारी बहन रानी भार्गव जी को जल्दी से जल्दी ठीक करो। वो इतने दिन हो गए हैं भगवान, अब तो बहुत दिन हो गए, जल्दी से जल्दी भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक करे, ताकि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के अच्छी तरह बातें कर सके, अपने घर का सारा कार्य ठीक तरह से देख सके। इति श्री कृष्ण, ये हमारी भगवान बहुत इच्छा है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति, एक बार को निकाल लो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये व्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमय चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश चेतसां मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्याग त्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शर्दधानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ao alto e gordura no fígado. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।
इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान दया निधान, आज हमने जो भी हमारा 12वां अध्याय किया है, ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देश के बड़े नेता, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, जितना भी उनका मंत्रिमंडल है, ये भगवान उनको इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि वे हमारे देश की और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करे और हमारे देश को उन्नति के पथ पर लेके जाए, ताकि और सारे हमारे भारतवर्ष में शांति की स्थापना हो। हे भगवान, ये हमारी आपसे प्रार्थना, आप इसको स्वीकार करना, पूरी करना। और साथ ही साथ हम अब अपने देश के सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी भगवान रक्षा करना। वो सारा दिन से सर्दी गर्मी धूप में सब हमेशा हमारी बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, शत्रुओं से हमें बचाते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। हे भगवान, उनको भी लंबी आयु देना, साहस देना, बुद्धि देना, हौसला देना, ताकि वो इसी प्रकार डटकर अपने शत्रुओं का सामना करते रहे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आ रहे हैं और आपकी नजर अचानक से किसी सिक्के पर जो कि जमीन पर पड़ा है या किसी नोट पर जो कि जमीन पर पड़ा है दिखाई देता है। ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। गिरा हुआ पैसा मिलना ये बताता है। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आभार, सबका धन्यवाद। ज्योत्सना जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ज्योत्सना जी, क्लास में है तो सही। हाँ नहीं, अभी उनकी आवाज कांप रही थी तो मैंने कहा कि शायद शुगर वुगर लो ना हो। अच्छा, पता नहीं। चलिए, ज्योत्सना आभार, सबका है धन्यवाद। क्लास में? है यहाँ पर, हो सकता है दवाई खोलो। लेना कुछ। आवाज कांप रही थी ना, इसलिए बोला कि वो पहले अपना है वो देखें, ख्याल करें। चलिए, आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।